हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि यूपीएससी सीएपीएफ ने असिस्टेंट कमांडेंट की 357 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in, जहां पर आपको जो है इनका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा जो इनका ऑफिशियल जो है आपका वेबसाइट यानी कि पोर्टल है वो है www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी यूपीएससी रहेगी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम नेम जो रहेगा आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के नाम से होगा, जो कि आपका नेशनल लेवल का एग्जाम रहेगा। पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट रहेगी। डिपार्टमेंट जो रहेगा आपका सीआरपीएफ में रहेगी, सीआईएसएफ में रहेगी, बीएसएफ में रहेगी, आईटीबीपी में रहेगी और एसएसबी में जो है आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती की जाएगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 357 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 5 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 मार्च 2025। तो 25 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं जो आपका एग्जाम होगा, जो ऑफलाइन एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, उसकी जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 3 अगस्त 2025, यानी कि 3 अगस्त 2025 में जो है यूपीएससी के थ्रू जो है आपका यूपीएससी के द्वारा जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपका एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ता पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस निल रहेगी, यानी कि आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड वहां पेमेंट के हैं उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन के बाद अगर बात करें तो आपने जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि या तो आपने बीएससी किया हो या आपने बीए किया हो या बीकॉम किया हो, सबके लिए जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखी गई है, यानी कि सबके लिए जो रास्ते खुले हुए हैं। यहां पर या तो आपने अपना जो है ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री कर ली हो या आप फाइनल ईयर में अपियर हो रहे हो, तो तब भी आप जो है अप्लाई
कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। तो 20 और 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, इसके अलावा जो है जो रिजर्व कैटेगरीज है, जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि जो आपका ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज उसके लिए रहेगी PST और PET की। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें जो आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारे टेस्ट जो आपका लिया जाएगा। दूसरी स्टेज जो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो थर्ड स्टेज रहेगी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 150 मार्क्स का। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जो आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप जो है आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें 2 पेपर्स आपके लिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, जो कि आपका 250 मार्क्स का रहेगा। ये आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 125 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर फर्स्ट में, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा यानी कि ये आपका 250 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। और मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका पेपर रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये तो आपका पेपर फर्स्ट का। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो होगा आपका वो होगा जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जो कि आपका 200 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो है आपका जो ये पेपर रहेगा, इसमें जो है ये भी आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा दूसरा पेपर, ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि डिटेल में आपको आंसर देना होगा। टाइम जो दिया जाएगा इसको पेपर को सॉल्व करने का 3 घंटे का टाइम जो है आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपके एसे राइटिंग जो कि आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। दूसरा आपका जैसे प्रिसाइज राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो है आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना होगा। ये आपका ओवरऑल जो है इसमें जो है पेपर सेकंड में ये पूछा आपसे जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट में जो है हमारा, जैसे बताया मैंने, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पेपर रहेगा। उसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। दूसरा जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होंगे, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड के सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपका एसे राइटिंग होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, ग्रामर वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आपका जो है सिलेबस रहेगा, जो आपसे जो है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी इसमें 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। यानी कि इनिशियली
जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आपकी 56,100 से रहेगी। और इसके अलावा अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस है, आपका एचआरए है, इसके अलावा जो है आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, हाउस अलाउंसेस है, तो ये सारी जो है आपको एज पर जो नॉर्म्स है, जो आपका एज पर नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है प्रॉपर जो है सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज, यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी किसके लिए रखी गई है, तो उसे अगर ब्रेक डाउन करें तो सीआरपीएफ में जो है 204 असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती की जाएगी, सीआईएसएफ में 92 असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती की जाएगी, बीएसएफ में यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 24 वैकेंसीज है असिस्टेंट कमांडेंट की, आईटीबीपी में 4 है और एसएसबी में 3 वैकेंसीज है। इस तरीके से 33 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी जो है 357 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी असिस्टेंट कमांडेंट की। अब बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है, यानी कि आपकी 10th की 12th की, आपका ग्रेजुएशन यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज की है चाहे वो आपने ईयर वाइज की है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। दूसरा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। थर्ड आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जो है आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको क्लिक करना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज AC यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 के लिंक पर आपको जो है क्लिक करना है। जब वहां क्लिक करेंगे, यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करने हैं जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको जो है अपना इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जहां आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज है, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां पे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो है वो अपलोड करने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि एप्लीकेशन फीस को डिपॉजिट करने का। तो एप्लीकेशन फीस जो है आपको डिपॉजिट करनी है, यानी कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है वहां जो है आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स वहां पर पेमेंट के ऑप्शन है, पेमेंट मोड है, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म सबमिट करने से पहले जो है एक बार फॉर्म को पूरा आप रिव्यू कर लें, यानी कि उसे चेक कर लें कि जो डिटेल्स आपने फिल करी है उसमें किसी तरह की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं किया। अगर आपने मिस्टेक किया तो उस जो है रिव्यू में जाकर के आप जो है वहां करेक्शन कर सकते हैं। तो रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है
एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है आपकी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो गाइस एक बार फिर मैं जो है आपको इसकी रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 25 मार्च 2025 है। तो 25 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।